मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे इतना घुमा फिरा के बात मत किया करो। तुम देख नहीं सकते कि मैं पहले ही कितना परेशान हूँ। अब ये शादी का हलवा कहाँ से आ गया? कैसे समझाऊं मैं? देखो, वक्त आ गया है कि दिल की बात कह दी जाए। जाओ और जाकर उस लड़की को कह दो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है। इसमें मुश्किल क्या है? देखो, औरतों को इस तरह की बातें सुनना पसंद होता है। ¿Quieres ver más episodios? Únete para tener acceso anticipado y con subtítulos. Solo haz clic en el botón unirse debajo de cualquier video. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? कम से कम वो मिल तो गई ना। तुम जानती हो 2 दिन में कितना कुछ बदल चुका है, कितनी मुसीबतें आती रही। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए होंगे। वो उन्हें मिल तो गई है, लेकिन एलुल के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। अब वक्त ही उन दोनों को जीना सिखाएगा। अब आतिश और एलुल एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जो कुछ उन्होंने खोया है उनको जरूर मिलेगा। मेरी दुआ है कि सब यतीमों के साथ ऐसा ही हो। तुम ठीक हो ना? हाँ, ऐसे मामला जज्बाती होते हैं। ठीक कहा, अकेले रहना मुश्किल होता है। उन्हें इस तरह देखकर दिल में एक उम्मीद सी पैदा हो जाती है। फिर इंसान एक उम्मीद लगाकर बैठ जाता है। वो सोचने लग जाता है कि शायद तुम भी अपने घर वालों को ढूंढ लो। मैंने बताया था ना कि मैंने उन्हें कितना ढूंढा था। पता है क्या, शुरू में वो उम्मीदें, एक आस, एक जज्बा पैदा हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि सब खत्म हो जाता है। हम ख्वाब तो देखते हैं, मगर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी उम्मीदें लगाने के बाद भी आखिर में बस खाली हाथ लौटते हैं। कुछ भी हासिल नहीं होता हमें। मैं वो ख्वाब अब दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर तुम कभी वहां जाना चाहो तो मैं साथ चलूंगी। हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। हम हर मुश्किल का सामना मिलकर कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मैंने भी बिला वजह अपनी परेशानी तुम्हारे ऊपर डाल दी। तुम वैसे भी परेशान रहती हो देमित। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती कि तुम चाहते क्या हो। खैर, क्यों? ऐसा क्या मुश्किल है मुझ में? मुझे लगता है तुम भी मुझे नहीं समझते। और मैं क्या नहीं समझता? क्या तुम्हें हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? इंसान बाज़ औक़ात ही चाहता है कि उसे कुछ भी न कहना पड़े, और तुम खुद से समझने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन पहले अपना दिमाग ठंडा करो। क्या तुम्हें हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? इंसान बाज़ औक़ात ही चाहता है कि उसे कुछ भी न कहना पड़े, और तुम खुद से समझने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन पहले अपना दिमाग ठंडा करो। अभी तक घुली नहीं क्या? तुम भी क्या उलझी हुई बातें करते रहते हो यशर? मैं वैसे ही परेशान हूँ। और क्या मतलब, क्या नहीं घुली? कॉफी और क्या? कब से देख रहा हूँ घोले चले जा रहे हो, इसलिए पूछ लिया। अच्छा, तो ये बात थी। मैं बस कुछ सोच रहा था। वो तो मुझे पता चल ही गया।
क्या हुआ है? कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? मैं सच कहूं तो इस वक्त सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। वैसे ही हालात खराब हो रहे हैं, और फिर तुम जानते ही हो हवेली में जो हुआ। ऊपर से देमित भी। बताओ फिर मुझे, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं मैं। देखो भाई, अगर ये बात मेरी खुद समझ आ चुकी होती तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता, मगर मैं यहाँ खुद उलझा हुआ हूँ। क्या बताऊं तुम्हें? हम बात कर रहे थे और वो मुझसे नाराज होकर चली गई। वो कहती है कि मैं उसकी किसी बात को भी नहीं समझता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वो मुझसे पलट कर कहती है कि हर सवाल का कोई जवाब नहीं होता है, तुम्हें खुद समझना होगा। अब तुम ही बताओ, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूं जो उसके हाथों की लकीरें देख के उसके दिल का हाल बता सकूं कि उसके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है जमाल। सही बता रहा हूँ, मर्द औरतों के दिल को समझते ही नहीं है, बल्कि समझ ही नहीं सकते, और तुम तो बिल्कुल नहीं। ये आसान नहीं है, वो तो बस मुझे आता है। क्यों, तुम औरतों को बहुत समझते हो? हाँ बिल्कुल, और कौन समझेगा। तुम पागल नहीं हो गए थे जब वो अनकरा जा रही थी? सच बताना। हाँ हुआ था। और क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहे? हाँ, चाहता हूं कि वो रहे। तो शादी का हलवा बना दो फौरन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे इतना घुमा फिरा के बात मत किया करो। तुम देख नहीं सकते कि मैं पहले ही कितना परेशान हूँ, अब ये शादी का हलवा कहाँ से आ गया? कैसे समझाऊं मैं? देखो, वक्त आ गया है कि दिल की बात कह दी जाए। जाओ और जाकर उस लड़की को कह दो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है। इसमें मुश्किल क्या है? देखो, औरतों को इस तरह की बातें सुनना पसंद होता है। तजर्बे से कह रहा हूं, ये बात जानता हूं, मुझ पर भरोसा करो। हाँ, वो नजर आ रहा है। चलो मेरे शेर, हिम्मत मत हारना, कर लोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। बातें करवाने के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कहता है कि केक लेकर आओ उसके लिए। केक ही क्यों, पूरी बेकरी ले जाता हूं। या मेरे खुदा। हाँ, अंदर आ जाओ देमित। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। क्या हुआ? क्या प्रोजेक्ट की वजह से परेशान हो? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह से तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं, लेकिन काम नहीं बन सका। कुछ माफ करना। मुझे 3 दिन दिए गए हैं स्केड्यूल में, लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन निकाल सकती हूँ। ठीक है, इसमें मसले की कोई बात नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ, संभाल लूंगा सब कुछ। इस हफ्ते मंडे और ट्यूसडे को काम कर सकती हूँ मैं, और जो आने वाला हफ्ता है उसमें कोशिश करूंगी कि थर्सडे और फ्राइडे काम कर लूं। बाकी देखती हूँ। कितनी खूबसूरत है ये। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। मेरी जिंदगी थम सी जाती है। लगता है कि बस तुम ही हो मेरी जिंदगी में। क्या कहते हो तुम? स्केड्यूल का पूछ रही हूँ, बताओ ठीक लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे करो। यकीनन सही फैसला लोगी। इसकी मुस्कुराहट तो देखो। तुम्हारा ध्यान नहीं था ना मेरी बात पर? माफ करना, मैं कुछ सोचने लग गया था देमित। क्यों? कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। बोलो ना, क्या कह रहे थे? कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हर लम्हा बस तुम्हारा ही सोचता रहता हूं। और ये कि क्यों ना चाय पिए चल के। मैंने एक नई जगह देखी है, बहुत ही ज्यादा पुरसुकून जगह है। तुम्हें भी चलना चाहिए मेरे साथ। दरअसल ये ऑफिस के काम ने ना मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि चाय पीते हैं। चाय? हाँ चाय।
चाय का सोच रहे थे तुम, तो ये बात है। मैं चलती हूँ अब, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वैसे भी मैं आज रात तक सारा काम करके उठूंगी, सुबह तक नहीं रुक सकती। आप यहाँ आराम से बैठे और अपनी चाय अकेले ही पीजिए, ठीक है? हाँ, वहाँ पे कैफेटेरिया भी है, और अगर कैफे में बैठना चाहे तो वो टेरेस पर है, वहां भी बैठा जा सकता है। अपना दिमाग चलाइए, इस्तेमाल कीजिए उसे। तो मतलब तुम नहीं पियोगी? नहीं पियोगी, बिल्कुल नहीं पियोगी। ना ही चाय पिला सका और ना ही केक खिला सका इसको।